चलिए इधर देखिए बोर्ड की तरफ आप लोग। आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य, कक्षा 6 अध्याय 16 में आपको पढ़ना है जल। जल के बारे में। जल ही जो है जीवन है और उसी पाठ योजना पर आधारित जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है जल संरक्षण मेरा जागरूक समुदाय। जल संरक्षण मेरा जागरूक समुदाय, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। आपको प्रथम दिन जो है बता दिया गया था। आज आपका प्रोजेक्ट का दूसरा दिन है। प्रथम दिन बताया गया था कि क्या क्या हमें इस प्रोजेक्ट के तहत, इस पाठ के तहत पढ़ने के लिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होगा। तो हम लोग ने मोटा मोटी उपलब्ध कर लिए हैं। आज समझना है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कि जल जो है हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, जल का कितना महत्व है। आप सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, तब आप विद्यालय आते हैं। सभी दैनिक कार्यों में आपको क्या होता है, जल की जरूरत पड़ता है। मुंह धोना है तो भी जल चाहिए, ब्रश करना है भी तो जल चाहिए, खाना पकाना है तो भी जल चाहिए, स्नान करना है तो भी जल चाहिए, और कपड़ा धोना है भी तो जल चाहिए। विद्यालय आए, प्यास लग गया, आपको अगर मान लिया कि आधा घंटा अगर पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, तो क्या आपका अनुभव होगा? बोलिए आप लोग। हाँ, पानी के लिए आप लोग तरस जाइएगा, छटपटा जाइएगा। अगर नहीं मिलेगा तो पानी बिना क्या है, प्यास से मर भी जाइएगा, प्यास से मर भी जाइएगा। इसलिए किसी ने कहा है कि चारों तरफ पानी ही पानी, आप पीने को एक बूंद नहीं। जानते हैं, एक बार की घटना है, एक समुद्र में नौका विहार कर रहा था, उसको प्यास लग गया, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। इसलिए समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है, खारा होता है ना। सागर कितना मेरे पास है, सागर मेरा कितना पास है, मेरा जीवन में फिर भी प्यास है। सागर होते हैं पानी ही पानी। जैसा कि मालूम है कि धरती पर 3 भाग में पानी है ना, 3 भाग में पानी है। फिर भी वो जो नाविक था, समुद्र में चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन उसको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, प्यास से तरस रहा। तो आज ये जल जो है हमारे जीवन में कितना महत्व है, उसको हम समझेंगे एक क्रियाकलाप के माध्यम से। 16.1 क्रियाकलाप से कुछ बच्चे आप आइएगा और बारी बारी से आप लिखिएगा। एक बच्चा आइए, इसमें लिखिए कि सुबह उठते हैं तो आपको मुंह धोने के लिए कितना जल की जरूरत होता है। चलिए आइए अनीता। यहां लिखिए, मुंह धोने में आप कितना जल का उपयोग करते हैं। एक मग मुंह धोने में। चलिए आएगी प्रिया, आप लिखिए कि आप जो है ब्रश करने में कितना पानी का उपयोग करते हैं। लिखिए। चलिए आइए।
नहाने में। राजेश आप लिखिए, कपड़ा जो धोते हैं नहाने के बाद उसमें कितना पानी का उपयोग करते हैं? प्रशांत कुमार आप लिखिए, आप कितना पानी उपयोग करते हैं आपको कपड़ा धोने में और नहाने में? चलिए देखिए, इस तालिका से थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन जो जल का उपयोग करते हैं, कितना करते हैं? मोटा मोटी हम अगर जोड़ते हैं, मुंह धोने में, ब्रश करने में, स्नान करने में, कपड़ा धोने में, तो कुल जल जोड़ते हैं तो 1 लीटर बता रही है। फिर जो है 2 लीटर, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। फिर 10 लीटर कितना हो गया? 13 ना, 13 लीटर। फिर आप जो है 1 टब पानी करता है कपड़ा धोने में, माने 20 लीटर, तो कितना हो गया? 13 और 20 कितना हो गया? 33 लीटर पानी एक आदमी। लेकिन हमको नहीं लगता कि आप लोग 33 लीटर ही पानी दिन भर में खर्च करते होंगे, इससे ज्यादा ही करते होंगे। लेकिन अन्य देशों में जाइएगा तो वहां पानी की मात्रा जो है निर्धारित है कि आपको दिन भर में 50 लीटर पानी दे दिया जाएगा और उसी पानी में आपको जो है खाना खाना है, स्नान करना है, मुंह धोना है और शौचालय भी जाना है ना। लेकिन यहाँ क्या है, आपका पानी बहुलता में उपलब्ध है तो आप बहुलता में खर्च करते हैं ना। अब समझना है जो पानी देखिए कितना महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी दैनिक जो कार्य है बिना पानी का संभव नहीं न है। सुबह उठने से लेकर शाम तक, खाने से लेकर सोने तक और शौचालय जाने तक आपको पानी की ही जरूरत है। अब जानना है कि जो पानी आप उपयोग करते हैं कहां से प्राप्त करते हैं पानी? कुआं से, चापाकल से, है ना, नहर से, झील से, तालाब से पानी करते हैं ना। तो क्या है, जहां से पानी का स्रोत है, आप जहां से पानी प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं हम जल का स्रोत, जहां से आप पानी उपलब्ध कराते हैं। आप लोग बताइए, आपका गांव में पानी कौन चीज से लेते हैं? कुआं से पीते हैं कि चापाकल से पीते हैं? कुआं नहीं, चापाकल से पीते हैं ना। कुआं खत्म हो गया, कुआं बहुत जगह दिखाई नहीं देता है। सरकार उसको संरक्षित करने के लिए कुआं को, है ना, एक कार्यक्रम चलाई है जल जीवन हरियाली, और जल जीवन हरियाली के तहत जो है राज्य सरकार क्या कर रहा, उस कुआं को संरक्षित कर रहा। तो हम लोग चापाकल, कुआं, है ना, झील, झरना, तालाब से जो पानी उपलब्ध होता है उसको हम लोग बोलते हैं जल की स्रोत। आपको मालूम होना चाहिए कि धरती पर जितना कुल पानी, 3 भाग में पानी है ना, और जितना कुल पानी है, मान लिया कि बाल्टी में जितना ये पानी है, ये टोटल पानी समझिए कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल, टोटल उपलब्ध जल है। उस जल में से आपको 97.5% जल क्या है? खारा है। क्या है? खारा, नमकीन है। और 2.5% जो पानी है वही पानी मीठा पानी है, मृदुल जल है, जिसको हम पीते हैं। लेकिन उसमें भी आपको 2.5% जो जल है आसानी से आपको उपलब्ध नहीं होता। जब आगे की क्लास में जाएगी, 7 में, 8 में, 10th में जाएगी तो आप पढ़ेगा कि कितना पानी जो है आपको हिमनद पे है, कितना पानी जो है झरना में है, कितना तालाब में है। सारी चीज को आप आगे जाएंगी तो पढ़ेंगे, है ना। और उसमें से जो आपको आसानी से उपलब्ध होने वाले पानी है 0.003%। तो इस तरह से इतना जल होते हुए भी
हम लोगों का क्या है, आने वाले दिनों में जल को अगर हम नहीं बचाते हैं तो हमारे समुदाय के बीच जो है जल का संकट हो जाएगा। इसीलिए हमें जो पढ़ना इस प्रोजेक्ट में, जल संरक्षण मेरा जागरूक समुदाय, हमें इस जल को महत्व को देखते हो और दिन प्रतिदिन जो जल में कमी आ रही है, देख रहे हैं गांव में कुआं नहीं है, सूखा हुआ। गर्मी में सुनते होंगे कि आपका चापाकल से पानी नहीं दे रहा है, ऐसा सुने हैं ना? क्या हो रहा? जल की कमी हो रहा। और इसी पे हम इस प्रोजेक्ट में पढ़ना है कि हम कैसे लोगों को जागरूक करेंगे। क्या हम पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य है कि अपने लिए पढ़ते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ते हैं, हमें समाज को भी जागरूक करना है कि जो जल है हमारे जीवन में कितना महत्व है, कि कोई भी दैनिक क्रिया जल के बिना नहीं होगा। इसलिए हमें जल को संरक्षण करना है और जागरूक करना है और लोगों को भी जागरूक बनाना है। तो आज जो है प्रोजेक्ट में आपका दूसरा दिन, इतना ही पे हम रखते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है ये जल है, जल का जल चक्र होता है, कैसे हम जल को संरक्षित करेंगे और कैसे हम जल को जो दूषित होता है उसको दूषित होने से बचाएंगे और कैसे फिर हम गंदे जल को कैसे हम साफ करेंगे। तो हम पढ़ेंगे फिर तीसरा दिन, चौथा दिन और फिर पांचवा दिन जो है हम लोग अपना जो है फीडबैक यहाँ तैयार करेंगे और अपने जो मॉडल को हम लोग यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो आज इतने के साथ हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।